वीडियो पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 क्लास 12 बायोलॉजी प्रिपरेशन। कल के वीडियो में हमने 2 चैप्टर के वो लिया था और आज 2 चैप्टर होंगे, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और दूसरा चैप्टर होगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आज जो आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए मैंने जो सेलेक्ट किया है उस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा, उसको तैयार कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते नहीं, पूछे जाएंगे। याद रखिएगा इस लाइन को। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से जो पहला आपको टॉपिक तैयार करनी है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस क्या होते हैं डीएनए के, और सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट जिसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, इसको आपको तैयार करनी है। उसके बाद इस चैप्टर से आपको क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ लेना है। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है इसको तैयार कर लेना है। सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लीजिए। क्लोनिंग साइट्स क्या होता है इसके बारे में भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होती है बायोटेक्नोलॉजी में, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, एक है मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर। तो मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर में 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा जिसको आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, एक माइक्रो इंजेक्शन और दूसरा बायोलिस्टिक जीन ट्रांसफर और बायोलिस्टिक गन ट्रांसफर। उसके बाद इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन हो सकता है कि पूछे जाए या 3 नंबर में क्वेश्चन आए या 5 नंबर में, लेकिन 5वां क्वेश्चन तो आपको केस बेस्ड स्टडी पर होगा। या इस बात को ध्यान रखिएगा, एक ही क्वेश्चन होगा 5 नंबर का केस बेस्ड स्टडी का, इसलिए उसको अच्छी तरह से करने की कोशिश कीजिएगा। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 2 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जामिनेशन के लिए, वो पहला टॉपिक है तो आपका जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरा बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन बनाने के पीछे कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, कौन से बैक्टीरिया यूज किया जाता है, सीआरवाई जीन क्या होते हैं, सीआरवाई प्रोटीन क्या होता है, इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स क्या होते हैं, इनको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आप आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है इस चैप्टर का, जो कि आपके एग्जाम में हो सकता है इसको पूछ दिया जाए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अमेरिकन कंपनी इली लिली, याद रखिएगा, अमेरिकन कंपनी इली लिली जिसने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को बनाया था। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन के कौन से जीन्स होते हैं, किस बैक्टीरिया में इसको ट्रांसफर करके ह्यूमन इंसुलिन बनाया जाता है, इसके बारे में आप चार्ट डायग्राम के साथ तैयार कर लेंगे। उसके बाद मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होती है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में किस चीज का उपयोग होता है, इसका उपयोग क्यों और किस लिए किया जाता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के पीछे क्या कारण होता है, और खास करके रोजी जो ट्रांसजेनिक काऊ है जिसका मिल्क जो ह्यूमन मिल्क के समान होता है, उसके बारे में आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद इस टॉपिक चैप्टर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट टॉपिक्स जो आते हैं वो है बायोपैरेसी, बायोपेटेंट और जीएसी जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इस चीजों को ध्यान में रख लीजिएगा। उम्मीद है कि मेरी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इन दोनों चैप्टर से मैंने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज के डेट में आपको बता दिया। आज से आप इसको तैयार करना शुरू कर दिया, आपने तैयारी कर रखी होगी, सिर्फ आपको ब्रश अप कर लेना है और आपको अच्छी तरह से इसको कर लेना और पेपर को मैनेज कर लेना है। अगले वीडियो में हम लोग कल मिलेंगे, जो कि कल हमारा इकोलॉजी का दोनों चैप्टर होगा। किसी तरह को कोई डाउट हो फिर आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।